पर हो, जैसे तुम यहाँ से जाओगे हम आउटपोस्ट बना देंगे, मतलब अपनी चेक पोस्ट बाहर की बना देंगे। और जब आउटपोस्ट हम बना देंगे, मान लो तुम यहाँ आ गए, चाइना इस जगह आ गया, इंडिया यहाँ पे था, इंडिया ने यहाँ पर अपनी पोस्टें बना दी। अब क्या होगा, इस चाइनीज आर्मी की जितनी भी रसद है वो काट दी हमने। उसने कहा हमारी टेरिटरी है, हमने कहा ठीक साहब आपकी टेरिटरी है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी टेरिटरी अपने पास रखिए। इन्होंने कहा फिर हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक। हमने पीछे आउटपोस्ट बना दी, अब यहीं से होगी लड़ाई। अब इन्होंने कहा कि जब सप्लाई खत्म होगी तो चाइना वापस जाएगा। There has been referred as the forward policy. There were eventually 60 such outposts, including 43 in the north of Macmillan. इसे बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। तुम पीछे हो, हम तुम्हारे आगे चले जाएंगे। अब इसमें क्या था, टोटल 60 से ऊपर आउटपोस्ट बनाए गए, जिसमें से 43 तो सिर्फ मैकमोहन लाइन में बना दी। इंडियन पोस्ट एंड चाइनीज पोस्ट वर सेपरेटेड बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ द लैंड। अब ये इंडिया पोस्ट है, चाइनीज पोस्ट, ठीक है। China has been steadily spreading into those land. India reacted with the few forward policy to demonstrate, and those land were not unoccupied. अब यहाँ पर जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने पोस्ट बनाए, धीरे धीरे हमारे एरिया में आने लगे और उन एरियाज में आने लगे जिसमें हम अभी तक गए नहीं। जैसे मान लो मेरे पास बहुत जमीन हो, मान लो मेरे पापा कहेंगे बेटा तुम्हारे पास पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, वो सारा मैंने बचपन में खरीदा था, मैं भूल गया था, तो मैं महाराष्ट्र पहुँचूँ। अब जितनी जमीन बड़ी हो, यूपी का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सारी आपकी जमीन, मैंने देख तो ली जमीन एक बार, मैं देख के आ गया, लखनऊ रहने लगा। अगली बार गया तो मैंने कहा साला जमीन तो मैंने यहाँ देखी थी, यहाँ बिल्डिंग कैसे बन गई। तो कह नहीं सर आपने जमीन देखी थी इसके पीछे वाली थी, आगे वाली तो पहले से बनी। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो एरिया आपने कभी ऑक्यूपाई नहीं किया वो भी आपके हाथ से चला गया। तो वो चीज़ जो यूजलेस थी हमारे लिए, पर वो था तो जमीन का टुकड़ा ही ना, वो धीरे धीरे इंक्रोचमेंट में जाने लगा और अब यहाँ पर परेशान होते चले। The initial reaction of the Chinese forces was to withdraw when the Indian outposts advanced towards them, which encouraged the Indian forces to accelerate their forward policies even further. जब आउटपोस्ट में इंडियन आर्मी जाती थी तो चाइना पीछे चली जाती थी। In response, Indian outposts encircling Chinese position. इस चक्कर में क्या आता था, इंडिया के आउटपोस्ट होते चाइना की पोजीशन को चेक कर रहे थे। Chinese forces would build more outposts to counter encircle these Indian position. अब इसमें क्या हुआ, जब आप आउटपोस्ट बनाओगे तो आपको सर्कल करने के लिए चाइना आउटपोस्ट बनाएगा। अब यही द्वंद्व चलता रहा, विच रिजल्टेड है ना चेस बोर्ड लाइक डिप्लॉयमेंट इन द चाइनीज एंड इंडियन फोर्स। इंडिया चाइना, चाइना इंडिया, इंडिया चाइना, चाइना इंडिया, ऐसे करते हुए पूरा चेस फॉर्मेट में पूरे के पूरे आउटपोस्ट वहां पर तैयार होते, जहां पे इंडिया वहां पर चाइना, जहां चाइना वहां इंडिया, ये चलता रहा। However, no hostile fire occurred from either side of the truth. वो साइड वर अंडर ऑर्डर ऑफ फायर ओनली इन डिफेंस। सबको एक आ गया, अगर आपकी सुरक्षा पे खतरा आएगा तब तो गोली चलाना, वरना खबरदार अगर किसी ने गोली चलाई। और अच्छा भारत थोड़ा सीरियसली लेता है, गोली नहीं चलाएगा, तो हमने गोली नहीं, हमने ठीक कोई बात। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। वेस्टर्न नेशन एट द टाइम व्यूड चाइना एज अ एग्रेसर एंड द वॉर वाज द पार्ट ऑफ मोनोलिथिक कम्युनिस्ट ऑब्जेक्टिव, है ना, टू डिक्टेट द वर्ल्ड। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या कहा, चाइना जानबूझ के ये कर रहा है और ये चाहता है कि विश्व पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स वाज unequivocal in this recognition of that Indian boundary claim in the eastern sector will not supporting the claim either side in the western sector. यूनाइटेड नेशन ने सीधे कहा कि इंडियन बाउंड्री की जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है और अब इसको नहीं छोड़ेंगे। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट नेहरू ने लेटर लिखे किसको, कैनेडी साहब को, आस्किंग फॉर द 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स एंड अ मॉडर्न रडार सिस्टम। इन्होंने कहा सर अपने फाइटर जेट भेज दीजिए और रडार भेज दीजिए। He also asked for these aircrafts to be manned by American pilots. अब देखो मजेदार बात, कह रहे हैं आप 12 प्लेन तो भेजिए, पर इनको चलाने के लिए 12 पायलट भी भेज दीजिए अपने, क्योंकि भारतीय पायलट को तो चलाना आता नहीं। जब तक हम सीख नहीं जाते तब तक आपके पायलट उड़ा के चाइना को परेशान करेंगे, ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर रिजेक्टेड बाय द कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई सीधे यूएस से चाइना से पंगा थोड़े ना लेगा, मैंने कहा सॉरी। द यूएस प्रोवाइडेड नॉन कॉम्बैट असिस्टेंस टू इंडियन फोर्सेस एंड प्लान टू सेंड carrier USS Kitty Hawk to Bay of Bengal to support India in the case of air war. इन्होंने कहा अगर एयर वॉर होती है तो हम यूएसए का नेवल शिप जो है वो खड़ा है वहां पे USS Kitty, इसको हम आपके किटी हॉक ही आपके पास भेज देंगे अगर चाइना पर एयर स्ट्राइक करता है तुम बस। तो अभी ये सिचुएशन 1961 में बन चुकी है कि युद्ध की स्थिति बनेगी। एज द साइनो सोवियत स्प्लिट हीटेड अप, अब यूएसए और रशिया और चाइना में भी लड़ाई हो गई थी। मॉस्को मेड द मेजर एफर्ट टू सपोर्ट इंडिया। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया को तुरंत जैसे ही मॉस्को और सोवियत में लड़ाई हुई, मतलब बीजिंग और मॉस्को लड़े, वैसे ही रशिया ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसने इमीडिएटली क्या किया, मिग वॉर प्लेन्स
है ना, सेल के लिए डाल दी। India and the USSR reached to an agreement in 1962 before the Cuban Missile Crisis for immediate purchase of 12 MiG-21 as well as Soviet technical assistance to manufacture these aircraft in India. इन्होंने तुरंत कहा 12 MiG हमें भेज दीजिए और टेक्निकल सपोर्ट हमें दे दीजिए। ब्रिटेन एग्रीड विद द इंडियन पोजीशन कंप्लीटली। ब्रिटेन ने किया था तो इसने कहा भाई जो इंडिया की पोजीशन है बिल्कुल सही है, चाइना फालतू में इंक्रोचमेंट कर रहा है। द नॉन अलाइंड नेशन रिमेन्ड अनइन्वॉल्व्ड। नॉन अलाइंड नेशन जो थे उन्होंने कहा हम ना चाइना के लिए बोलेंगे ना इंडिया के लिए बोलेंगे। द ओनली यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ओपनली सपोर्टेड इंडिया। किसने? यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया था, बाकी किसी भी नॉन अलाइंड पर्सन ने, कंट्री ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। ऑफ नॉन अलाइंड नेशन 6 इजिप्ट, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, घना एंड इंडोनेशिया डिड नॉट अनइक्वली कंडेम चाइना व्हिच डीपली डिसअपॉइंटेड इंडिया। इन 6 नेशन में से किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया, जिससे भारत को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बुरा लगा। पाकिस्तान विच हैड द ट्रबलेंट रिलेशनशिप विद इंडिया एवर सिंस इंडियन पार्टीशन इंप्रूव्ड रिलेशन विद चाइना आफ्टर द वॉर। अब भाई साहब पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलता है, उसने क्या किया? उसने इस समय पर अपने चाइना के साथ संबंध सुधारने प्रारंभ कर दिए। किसके साथ संबंध सुधारने स्टार्ट कर दिए? चाइना के साथ। यहाँ तो कोई डाउट? मैं थोड़े दिनों में यहाँ पे एक पोल लगवा लूँगा। यू नो व्हाट इज अ पोल? एक ऐसा खंबा होता है, इतना लंबा सा होता है, उसमें नाचा जाता है गोल गोल घूम के। तो वही करना पड़ेगा, आप लोग इतना बोर हो गए। तुमको क्या हो जाता है? बेटा यहाँ तो कोई डाउट? क्या डाउट है बताओ बेटा? किसी को कोई डाउट है पूछ ले, पूछो फिर आगे चले। पूछो बच्चों, हम मैसेज खोल के बैठे हैं। अरेबिया वाला ना इंडिया का साथ क्यों दिया यार? अरब रिपब्लिक ने बेटा इसलिए दिया, शायद उसको लगा होगा भारत सही। देखिए ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों दिया? इसका आंसर तो नहीं पता होता हम लोगों को भी एक्चुअली। बट ये हो सकता है कि हो सकता है वो चाइना को पसंद ना करता हो। उसने साथ तो दिया, ये तो बिल्कुल सही है, बट क्यों दिया इसका आंसर मेरे पास में नहीं। बट ये दिया ये पता है, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली नाम वाली, उसमें से सिर्फ यूनाइटेड अरब ने ही साथ दिया था, ठीक है, बाकी किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया। ये भारत को ज़्यादा खरा। जैसे तुम सब लोग वो कि भैया आप चलो पीछे से हम खड़े हैं, हम चलेगा हड़ाते हुए लड़ने, पीछे पलट के देखा कोई नहीं खड़ा तो धक्का लगेगा ना, ऐसा मिल जाएंगे। ये कहा हुआ हम कहेंगे रुको मेरे पीछे सब खड़े लड़ेंगे, पीछे पलटे 4 कुत्ते खड़े थे, हमने किसे भौंक रहे, तुम्ही को भौंक रहे, तुम जाओ यहाँ। तो ये कंडीशन हो सकती है इसमें, बहुत कॉमन। कई लोग हैं, एक नहीं है। अरे गजब है। देखो यहाँ बच्चे हंस लिए, बाद में कह रहे इस मूवी में था उस मूवी में था, इस पे हंसी ज्यादा। इन 1988 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना। 1988 में राजीव गांधी चाइना जाते हैं, इनिशिएटिंग द प्रोसेस कि हमारे बायलैटरल ट्रेड अच्छे हो जाए और हम फिर से आगे की तरफ देखें और बाउंड्री के क्वेश्चन को बैठ के बात करके सुलझाएं। 88 में जाते हैं, 91 में प्रीमियर लीपिंग विजिट करते हैं इंडिया में, और ये आते हैं और कहते हैं कि जो सस्पेंशन है उसको हम बंद करेंगे। तो जब बेटा ये लीपिंग आते हैं तो फिर ये सारे काम अपने निपटा के जाते हैं। 1992 में इंडियन प्रेसिडेंट आर वेंकटरमना विजिट करते हैं चाइना। जो आर वेंकटरमना चाइना जाते हैं तो ये पहली बार जाते हैं और ये पहले प्रेसिडेंट होते हैं जब चाइना जाते हैं। कब के बाद? जब से भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट चाइना नहीं जाता। अब ये चाइना जाते हैं,
फिर 1993 में नरसिम्हा राव भी कहते हैं हम भी चाइना घूम आते हैं। प्रेसिडेंट के बाद नरसिम्हा राव चाइना जाते हैं बच्चों, और वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है गवर्नमेंट के बीच में, मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन कंट्रोल ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज वाज साइंड। इन्होंने कहा एलएसी के पास हम लोग शांति बर्ताव करेंगे और शांति के साथ अपनी सीमा विवाद को सुलझाएंगे, इसके लिए एक समझौता साइन कर लेते हैं। तो हमने एक बढ़िया सा एग्रीमेंट साइन कर दिया। वी हैव अ वेरी गुड एग्रीमेंट व्हिच हैज बीन साइंड। इन 1996 प्रेसिडेंट जियांग जेमिन भारत आते हैं, और ये पहले हेड होते हैं जो भारत की तरफ विजिट करते हैं, बायलैटरल टाइज बनाते हैं, दोनों एग्री करते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, सहयोग करेंगे। 21वीं शताब्दी में एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है। इंडिया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आती है, मिलिट्री फील्ड में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया चाइना जो होते हैं वो बॉर्डर एरिया को शांत करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में आर्मी लेवल पे और मिनिस्टर लेवल पे हर साल मीटिंग होती है कि इनका बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ जाए। पर आज भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सुलझने का नाम नहीं लेता और ये लोग परेशान रहता है। 2000 में इंडियन प्रेसिडेंट के आर नारायण फिर से चाइना जाते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज के लिए। 2002 में प्रीमियम जू रॉन्जी फिर विजिट करते हैं इंडिया में। 2003 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी चाइना जाते हैं। 2005 में प्रीमियम बेन जियाबो इंडिया आते हैं। 2003 में प्रेसिडेंट हू जिएतो इंडिया आते हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चाइना जाते हैं। तो हम लोग लाइन से आते जाते रहते हैं, तुम आओ हम आएंगे, तुम जाओ हम जाएंगे। तो ये आना जाना चलता रहा, फ्लाइट का खर्चा बढ़ता रहा, प्लेन जाते रहे, मिलना होता रहा, मिलना बैठना उठना होता रहा, पर दोनों देशों ने अपने डिस्प्यूट नहीं सुलझाए। उन्होंने कहा विवाद तो घर की जड़ है, इसके बिना मिलेंगे क्यों? भाई तुमसे मिलने का बहाना चाहिए, वो बहाने में भले लड़ना पड़े, मिलेंगे पर लड़ेंगे, लड़ेंगे तो मिलेंगे। वही चाइना के साथ 2010 में प्रेसिडेंट पाटिल, मैडम जी हैं, ठीक है, महिला प्रेसिडेंट है, प्रतिभा पाटिल विजिटेड चाइना विच coincident with the 60th anniversary of the establishment of the diplomatic relation, not चाय याद आ रही है, चाय की नींद आती है तो, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया एंड चाइना, और चाइनीज विद जियाबो जो होते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं और ज्वाइंट है ना, उसे क्या बोलते हैं, उद्घोषणा करते हैं। और 2011 में चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर होता है, दोनों साइड सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ को लगाते हैं, और कई सारे मेमोरेंडम साइन होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया इंडिया और चाइना कल्चरल कॉन्टैक्ट की आती है। 500 मेंबर इंडियन यूथ डेलीगेशन के चाइना जाते हैं सीखने की, चाइना क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कैसे करता है। इसके बाद 2012 में ईयर ऑफ द इंडियन फ्रेंडशिप और कॉर्पोरेशन होता है। प्रेसिडेंट हू जियांटाओ एंड द प्रीमियर वेन जियाबाओ इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलते हैं, और चौथे ब्रिक्स समिट में ये दोनों एक दूसरे को साइडलाइन करते हैं, मतलब कोने कोने आके दोनों अलग अलग मिलते हैं, और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। 500 चाइनीज यूथ इंडिया आते हैं। पहले कौन गया था? 500 भारतीय गए थे वहाँ सीखने, फिर 500 चाइनीज इंडिया आते हैं, वो सीख के जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं 5वें ब्रिक्स समिट को साइडलाइन करके, और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद कहाँ जाते हैं, अक्टूबर में चिंग चाइनीज से मिलते हैं चाइना। इसके बाद 2014 में चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एक्सचेंज ईयर होता है। सितंबर में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग स्टेट विजिट करते हैं इंडिया की, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को होम स्टेट गुजरात जाते हैं, जहाँ पर इनसे चक्की चलवाई, वो चक्की नहीं, वो चरखा चलवाया जाता है और इनको जमीन पर बैठवा दिया जाता है। इसके बाद इन द सेम ईयर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग प्रीमियर की किम्पॉन मीट करते हैं प्रेसिडेंट मोदी से, साइलेंट करते हैं 6ठी ब्रिक्स समिट में, और फिर से मिलते हैं, और ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन में फिर से मिलते हैं। 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जाते हैं, प्रेसिडेंट के होम टाउन जियांग में, और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग में प्रीमियर फिर प्राइम मिनिस्टर से मिलने आते हैं 7वें ब्रिक्स समिट में। उसके बाद लीडर फिर ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन में मिलते हैं। चाइना ओपन करता है नाथुला पास इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम्स के लिए, जो कहाँ जाते थे, कैलाश मानसरोवर, और इसको इंडिया सेलिब्रेट करता है इंडियन टूरिज्म ईयर इन चाइना। 2016 में इंडियन प्रेसिडेंट मुखर्जी, कौन से मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं चाइना अटेंड करने G20 समिट। जी जिनपिंग फिर मिलते हैं, जी जिनपिंग फिर इंडिया विजिट करते हैं 8वीं ब्रिक्स समिट में गोवा में, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से फिर मिलते हैं, और चाइना सेलिब्रेट करता है चाइनीज टूरिज्म ईयर इन इंडिया। देखिए कितना अच्छा चल रहा है। 2013-14 लग रहा था यार अब तो चाइना हमें सारा देश दे रही है, हम लोग इतने खुश थे, जय हो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी।
हर हर मोदी, सॉरी, हर हर मोदी। तो अब ये जो चीजें चली, अब ये बड़ा कंफ्यूज कर रही थी लोगों को। 2017 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं एससीओ समिट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना में जाते हैं नवे ब्रिक्स समिट में, और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलते हैं। 2018 प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वुहान में। यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रिक्स समिट में फिर ये लोग मिलते हैं, और इसके बाद 2019 में प्रेसिडेंट और ये दोनों साथ में मिलते हैं। इनफॉर्मल मीटिंग चेन्नई में होती है ना। वुहान के बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है, और इसी टाइम पर स्टैंड ऑफ चल रहा होता है डोकलाम में। तो ये दोनों मिलते तो हैं पर डोकलाम की कोई बात नहीं करते। और इस टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब चाय बनाते हैं, बाकायदा इनको बैठाते हैं जी जिनपिंग को, और चाय खुद बनाते हैं, भाई साहब पीजिए, क्योंकि हम छोटे हैं बड़े। सोचिए कितना गंदा लगा, भारत का प्रधानमंत्री चाय बनाए, सुबह देता है? बिल्कुल नहीं देता सुबह। हमारी संस्कृति में अरे क्रोध आता है कई बार, देता है, चाय वाले हैं, बना सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते। राजनीतिक मंच पे कोई भी कार्य किया जा सकता है, ठीक। अब आइए 2020 मार्क एट द ईयर ऑफ 17th सेंचुरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, और इसी को धोखा देके हमने लगा दिया कोविड। 2020 में हम लोग रिश्ते बना रहे थे, 70 साल पूरे हो गए चाइना इंडिया रिलेशन को, ये बस उसी के बाद आ गया क्या, कोविड। चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टू इनफॉर्मल समिट। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 4 सीनियर डेलीगेशन चाइना में भेजे, और 4 बार चाइना में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ताकि वहाँ पे चीज़ें सुधार दें, पर वहाँ सुधरा नहीं। 2 कंट्रीज ने कई फ्रिक्वेंट एक्सचेंज के हाई लेवल विजिट पे जी जिनपिंग प्रेसिडेंट भी मिले। 16 बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं 2014 से अभी तक, बट उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। 16 मीटिंग, किसी कंट्री से हम इतना नहीं मिले भाई। अगर नरेंद्र मोदी अपनी शादी करते तो 16 मीटिंग नहीं करते जितने उन्होंने चाइना के साथ करी। पर ना तो घर पे दुल्हन लाए, ना चाइना के साथ मैटर सुलझाता है। रीजन भी क्या, जब किसी से आप ज्यादा मिलते हैं ना तो भी दिक्कत है। आपको संबंध सुधारने के लिए मिलने की जरूरत नहीं है, एक मुलाकात काफी है यदि संबंध सुधरने। और अगर संबंध सुधरने नहीं, 16 क्या 1600 कर लो, नहीं सुधरे, क्योंकि दोनों के मन में खोट है। हम जा रहे हैं, चटगांव में पहुंच गया, हम मन टूटा तो लिया था, कोलंबो में पहुंच गया रामपुर, मालदीव में ऐसी तैसी करा पड़ा है हमारा, पाकिस्तान में वैसे नाक बोया हुआ है, कोको आइलैंड में सिगरेट स्पाई चला रहा है, और जिन साहब कैसे हैं, बढ़िया। उधर जिनपिंग कह रहे हैं ये साला जहाँ देखो वहाँ पे हमारे ऊपर तीखी नजर रख रहा है, बड़ा हरामखोर है, तब भी हमारे साथ रहता है, और मोदी साहब से बढ़िया। जब आप दोनों के मन में खोट है तो आप रिश्ते सुधारोगे कैसे? किसी भी कंट्री से रिश्ते तब सुधारते हैं जब कोई एक व्यक्ति निष्पक्षता के साथ जाए, स्वच्छ मन से जाए। जरूरी नहीं आप कुछ दे के आओ उनको, कि वो गए आए हो तो कुछ दे के जाओ, तो हम कहे अच्छा ले लो अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा, ये करने नहीं जाना। हमें जाना है अपनी बातें रखने के। भाई साहब देखो अरुणाचल प्रदेश में लड़के तो कुछ मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं अरुणाचल प्रदेश हम रखते हैं, आप चिल्लाते रहना बार बार, दोनों मिलकर साठगांठ कर लेते हैं, सेटिंग करके ही काम होगा। सुषमा स्वराज क्या कहती थी, युद्ध से पहले भी वार्तालाप करनी, युद्ध के बाद भी वार्तालाप करनी। तो अगर युद्ध से पहले वार्तालाप करके हम युद्ध को रोक सकें तो हमारी विजय अपने आप हो जाए। श्रीमती सुषमा स्वराज मर चुकी हैं आज की डेट में, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज मैडम जी, कि ये वचन सच में बहुत सटीक थे। बढ़िया बिंदी लगाती थी, एकदम सुंदर सी महिला थी। वो जब चाइना भी जाती होंगी ना तो चाइना वाला कहता है मैडम जी आई थी, वो सीधे कहती थी देखिए हमको वार्तालाप तो करनी है, अभी कर लेते हैं बैठ के, और लोग करते थे उनके साथ वार्तालाप। सुषमा स्वराज जी ने युद्ध के बिना चीजें सुलझा दी। उसके बाद एस जयशंकर साहब ने जिम्मेदारी उठाई। वो तो ऐसा बोलाते चाइना में डिक्शनरी खोल के बैठता है, कौन सी अंग्रेजी बोल के वैसा वो सब बोल आते हैं, चाइना कहता है यार अंग्रेजी बोल गया क्या। अब वो सोच रहे हैं, जब तक वो बोल के निकला है सर हो गई मेरी मीटिंग में आ गया। चाइना 3 दिन बाद समझ पाता है क्या होता है। एस जयशंकर साहब इकलौते ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो गाली भी अंग्रेजी में कोड वर्ड में देते, मतलब लोग समझ रहे हैं उनको गाली पड़ गई। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, जरूरी थोड़ा एमसीबीसी बोला जाए, कभी नहीं बोलना चाहिए। आप बोलो भाई साहब आप तो माँ के बेटे बुआ के भाई हो, चले आओ, सामने वाला 3 दिन सोचेगा कौन सी गाली देंगे। आपको शब्दों के साथ खेलना है, जो जयशंकर साहब को बहुत अच्छे से आता है। जयशंकर साहब के पास ये टैलेंट बहुत सटीक। तो क्या है 16 मीटिंग काउंट नहीं करती, यहाँ पे लिखा है भाई 16 बार मिल लिए, 16 बार चाय पी लिए, 16 जगह घूम लिए,
16 जगह हाथ मिला लिए, क्या मिला इससे? संबंधों के सुधार के लिए मीटिंग जरूरी नहीं है, संबंधों के सुधार के लिए स्वच्छ मन जरूरी है, जो इस इंटरनेशनल रिलेशन में किसी का नहीं। आपको क्या लगता है यूएसए हमसे इतना प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बचाता है। रशिया हमसे दूर क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में हम उसको रोटी देते हैं। दुबई हमसे प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हम उसे पानी देने वाले हैं। गल्फ कंट्री हमारी तरफ क्यों ताड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी हो जाए ना हो, उन कंट्रियों को हम पाइपलाइन के थ्रू नदियों में पानी पहुंचाते हैं। इंडिया में पानी की कमी नहीं है, इंडिया के अंदर कमी है किस चीज की? स्वच्छ जल। ये जा है, ठीक है, ये जा है और ये ला है। दोबारा ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर बना। ये जा है और ये ला है, ठीक है। तो इट इज द स्वच्छ जल जिसकी हमारे अंदर बहुत हमारे देश के अंदर बहुत कमी है। हमारे यहाँ नदियाँ तो बहुत पहले बात हमें सही है। हमारे देश में नदियाँ तो बहुत हैं, पर नदी तंत्र बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं आपके बताऊं कि मैं बनारस गया, तो मैंने सोचा बनारस नरेंद्र मोदी का एरिया बड़ा साफ हो गया होगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने वो टेढ़ा वाला मंदिर भी देखा, जो टेढ़ा है, आईफिल टावर से ज़्यादा लीनिंग है मंदिर, ठीक है। वहाँ कोई नहीं जाता, वो बस है, भोले बाबा को पूछने नहीं जाता। वो इतने मंदिर है, वहाँ कहाँ का जाए इंसान। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो उस घाट में लोग नहा रहे थे, पर भाई साहब जहाँ नहा रहे थे उसी के बगल में मणिकर्णिका घाट है। अब वहाँ इतनी गंदगी, कोई फूल फेंक रहा है, कोई दिया फेंक रहा है, कोई राख फेंक रहा है, आप नहा नहीं सकते। नदी तो है गंगा मैया, बट गंगा मैया वाली फील नहीं आती, इतना गंदा है, गंदगी बहुत है। इसलिए फिर हमको नाव करनी पड़ी, हम उस पार गए, दूसरी तार, जहाँ इंसानों की कमियाँ थी। वहाँ पे भी पानी गंदा था, बट कम गंदा था। वहाँ हम नहाए, सोचिए नहा तो नहीं पा रहे उस पानी में, और उसी पानी को पिया जाए। कभी कभार फॉरनर आते हैं, नाव में बैठते हैं, तो कोई कहता है दैट इज द अमृत, दैट इज द वाटर विच विल मेक यू फ्री फ्रॉम दिस लाइफ साइकिल। और सामने वाला कहता है अरे वाह व्हाट अ गुड, टेक अ सिप। सामने वाला पी लेता है, अगले दिन झड़ना चालू हो जाता है। फिर कहता है क्या पी लिया, तो उसको पता चलता है हो गई फूड पॉइजनिंग। पानी इतना खराब है आज की डेट में, और वही एक चैलेंज है जिसको हमें समझना है। तो कोई कंट्री हमारा साथ इसलिए नहीं देती, वो हमारे से प्यार करती है। आईआर में हर कंट्री अपना मतलब देखती है। मेरा मतलब पूरा होगा मैं आपका हूँ, मेरा मतलब पूरा नहीं होगा मैं आपका नहीं। हाँ, स्वार्थ पे दुनिया टिकी है, इंसान छोड़ के। ये तो पढ़ लीजिए दोबारा की। अब मई में भी मीटिंग हुई, इंडिया चाइना ट्रूप्स जो थी वो पैंगोंग तोसो लेक में 5 से 6 मई में लड़ने बैठ गई। पहला राउंड टॉप हुआ 6 जून को। अब यहाँ पर क्या है इसको पहले समझिए, गलवान वैली वाला इशू तो वही था। अब यहाँ पर टेंशन क्या है, देखिए बहुत सारी टेंशन है। 5G ट्रायल्स हमारी कंट्री में स्टार्ट हो रहे थे। उस टाइम पे इनकी कंट्री की एक कंपनी थी, उसका नाम क्या था? चाइना की कंपनी का नाम बताइए। वाई, ठीक है। उसको हमने 5G स्पेक्ट्रम से हटा दिया और हमने दूसरी कंट्रीज को ढूंढा। तो यहाँ पर चाइना ने कहा भाई ये सब चीजें तो आपने बिल्कुल गलत की, ये सब आपको नहीं करना चाहिए था। इसके बाद इंडिया बहुत सारे काम करती है, जैसे इन्होंने कहा कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाएंगे, इंडिया ने कहा तुम लाओ। इंडिया ने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, जैसे डरबुक, सहयोग, दौलता बे और ओडली रोड अच्छी करेंगे, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने राजनाथ के साथ मिलकर इस साल कर और इसका इनॉग्रेशन कर दिया। यहाँ पर चाइना ने गाना गाया मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि हमने चाइना के बॉर्डर तक एकदम सटीक धड़धड़ाती हुई रोड बना दी, झन्नाटेदार रोड, एकदम बढ़िया से आप 180 की स्पीड में गाड़ियाँ पहुँचा दो, आर्मी की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, तो हमने क्या भी क्वाड बना दिया, क्वाड के साथ हम जुड़ गए। हमने कहा सर हम आपके साथ। इसके बाद चाइना ने कहा कि भाई ये गिलगित बलाचिस्तान वाला इम्पैक्ट जो है वो भी गलत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इस एरिया से नहीं जाना चाहिए। चाइना ने कहा भाई ये हमें मिल चुका है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर साउथ चाइना सी में भी इंडिया और ये आपस में लड़ रहे हैं। कोविड की पैंडेमिक के लिए आज भी हम चाइना को जिम्मेदार मानते हैं, और एशियन रीजन में इंडिया की पावर बढ़ती जा रही है, तो अब चाइना को घबराहट होने लगी। चाइना कब डरेगा? जब हम मजबूत होंगे, और हम मजबूत कब होंगे? जब चाइना डरेगा। भाई तुम मजबूत हो ये कैसे पता चलेगा? जब लोग तुम्हारी बुराई करें। बुराई भी बच्चों उसी की होती है जिसके अंदर कोई अच्छाई होती है, ये जीवन में याद रखो। अगर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई नहीं है तो उसकी बुराई नहीं कर सकते,
क्योंकि उसके अंदर अच्छाई होंगी तभी तो पब्लिकली बुराई करनी पड़ेगी ताकि वो नीचे गिर जाए। तो मेरे पिताजी कहते हैं अगर तुम्हारी बुराई हो रही है तो समझ लो तुमने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। सारा तो अच्छा तुम कर नहीं सकते, हमें पूरे यकीन है, पर थोड़ा बहुत अच्छा तो तुमने कहीं ना कहीं किया होगा। तो इसलिए बुराई हो तो घबराना नहीं। बुराई तो भोले बाबा की कर दी थी, उन्हीं के ससुर ने। हम लोग तो फिर भी इंसान, और उन्हीं की बीवी के आगे कर दी थी, मतलब अपनी बेटी के आगे, और बेटी को बुरा लग गया। भोले बाबा आराम से तपस्या में थे, कह रहे बोलते रहो। वो क्या कहते हैं, जो जमीन पे बैठा है उसको और कितना गिरा दोगे? उनको पहले दिन से जमीन पे बैठे हैं और कहाँ गिरा दोगे? जमीन पे बैठने वाले को क्या डर, कहाँ ले जाओगे और कितना गिरा दोगे? एक सन्यासी देखो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, भैया एक लंगोटा है उसको कहाँ बर्बाद कर दोगे? है ही नहीं कुछ हमारे पास। वैसे व्यक्ति बने। अब पेंगोंग तोसो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला एंडोहेक लैंडलॉक्ड लेक है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोहेक। एंडोहेक का मतलब होता है लैंडलॉक्ड लेक। पेंगोंग त्सो इज अ लैंडलॉक लेक बच्चों। क्या है? लैंडलॉक लेक है। इसकी लोकेशन क्या है? लॉन्ग नैरो डीप है। इसकी हाइट जो है 13,000 फीट लद्दाख हिमालयन के पास है। इट लाइज इन द पाथ ऑफ चोनसूल अप्रोच, वन ऑफ द मेन अप्रोचेस दैट चाइना कैन यूज एज एन ऑफेंसिव इनटू इंडियन हेल्ड टेरिटरी। अगर भारत की सीमाओं के अंदर घुसना है तो इस लेक का प्रयोग किया जा सकता है। इट इज ओवरलेक्ड बाय फिंगर एरियाज, अ सेट ऑफ 8 क्लिफ्स। यहाँ पर 8 छोटी छोटी चोटियां हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक। इंडिया क्लेम्स दैट LAC इज, है ना, conterminous with the finger 8 but is physically controlled area only up to finger 4। कह रहे टोटल फिंगर 8 है, पर भारत फिंगर 4 तक के ही रेगुलेशन LAC के अकॉर्डिंग कर सकता है। चाइनीज बॉर्डर पोस्ट आर एट द फिंगर 8 while it's believed that the LAC passes through the finger 2। इंडिया क्या कहता है? फिंगर 4 से जा रहा है। चाइना कहता है फिंगर 2 से जा रहा है। तो मैं फिंगर 2 तक क्या कर सकता हूँ? पेट्रोलिंग कर सकता हूँ, तो मुझे मना नहीं करोगे। मजेदार बात देखो, ये क्या ट्विस्ट दे रहा है, ये ट्विस्ट दे रहा है बच्चों। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। यहाँ पे चाइना का पोस्ट है, यहाँ पर इंडिया का पोस्ट है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक? यहाँ इंडिया या चाइना? इंडिया कह रहा है कि यहाँ तक मैं पेट्रोलिंग करूंगा, ये मेरा एरिया। इंडिया कुछ गलत नहीं कह रहा, पर चाइना कह रहा है ना 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 ना, गलत सोच लिया तुमने गुरु, यहाँ से LAC जा रही है, यहाँ तक मैं पेट्रोल करूंगा। अब समझ लो 2 फिंगरेज और इंडिया की कैप्चर करने के मूड में। तो इंडिया क्या करता है, यहाँ तक तो हम अपनी बोट से पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ये भी यहाँ तक अपनी बोट से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास 2 फिंगर, इनके पास ऑलरेडी 4 फिंगर्स हैं। इसके आगे दोनों कंट्रीज आ सकती हैं, बट उसके लिए आने के लिए आपको सफेद रुमाल बंदूक में बांधना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा खबरदार हमारे गोली मत चला रहे। फिर ये लोग यहाँ घूमते हैं, टहलते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। और इस लेक के बारे में हमने कहीं और सुना है? सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? फुनसुक वांगड़ू सुने? 3 इडियट सुनी है? अब देखो हमारी पोस्ट यहाँ पर है, हमें यहाँ पर होना चाहिए था। चाइना की पोस्ट यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाइना कह रहा है हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इस फिंजरेज में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और फिंगर 8 पे बैठने के बाद भी फिंगर 2 तक, यहाँ तक वो अपनी टेरिटरी मानता है, कह रहा है ये मेरा एरिया है, ये LAC जा रही है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है यार LAC ऐसे जा रही है, वो कहते हैं नहीं LAC ऐसे जा रही है। यहीं पर लड़ाई चलती है इस लेक को लेकर। देखिए चाइना की प्रॉब्लम क्या है, जैसे तुम कहोगे सर मैंने आपके लिए असम की चाय बनाई, ओह मैंने तो बांग्लादेश की बनाई, फिर आप बांग्लादेश की लाओगे, असम तो मेरा ही था, तुमने चाय वापस कैसे ले गए? फिर आप चाइना, बांग्लादेश, असम सबकी रख दो, मानना चाहते हो तुम। तो प्रॉब्लम है चाइना को संतुष्ट नहीं कर सकते। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी संतुष्टि तभी हो सकती है जब स्वयं ब्रह्म उतर के दुलप्पड़ मारे करे साले हमने बनाया था। वो चाइना इस दुनिया के लिए एक ऐसा नासूर है जिसको बदला नहीं जा सकता। अब आते हैं अपने इंटरनेशनल सिचुएशन पे। इंटरनेशनल सिचुएशन पे आज चाइना बहुत अलग हो गया है, बहुत आगे बढ़ चुका है। चाइना भारत को घेरने की कोई भी चीज़ों को नहीं छोड़ता, और चाइना ने इसी कड़ी में सबसे पहले कवर किया मालदीव को।
मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत दिनों से अच्छे थे, हमारे संबंधों में कोई खराबी कोई समस्या नहीं आ रही।